प्रियंका चौधरी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका चौधरी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। ठीक है, अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था ब्लड, और ब्लड में क्या होता है, एक तो प्लाज्मा होता है, एक कोशिकीय भाग होता है। प्लाज्मा को अपन ने क्या होता है सविस्तार से पढ़ लिया था। अब कोशिकीय भाग होता है, कोशिकीय भाग में 3 कोशिकाएं होती हैं, एक RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट्स। RBC को अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो आज पढ़ेंगे अपन WBC। ठीक है, WBC वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स होती हैं। WBC को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। WBC की संख्या क्या होती है, 7000 से क्या होती है ऊपर होती है। और रक्त में WBC की संख्या का बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस होता है। और अगर WBC की संख्या कम हो जाती है तो उसे ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाता है। जैसे RBC की संख्या रक्त में बढ़ती है तो उसे पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है, और कम होती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। वैसे अगर WBC की संख्या रक्त में क्या होती है, बढ़ती है, तो उसे क्या होता है ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, और कम होती है उसे ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाता है। वैसे ही क्या होता है प्लेटलेट्स में होगा, अगर प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है रक्त में बढ़ेगी तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाएगा। और अगर प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है रक्त में कम हो जाएगी तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन कि WBC को क्या होता है कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर 2 पार्ट में क्या होता है डिवाइड किया गया है। एक तो क्या होती है ग्रेनुलोसाइट होती है, और एक होती है एग्रेनुलोसाइट होती है। जिन WBC में कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिन WBC में कणिकाएं पाई जाती हैं उन्हें ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है, और जिन WBC में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं उन्हें एग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। और कणिकाएं क्या करती हैं, अभिरंजन ग्रहण करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो जिनमें कणिकाएं किन किन WBC में पाई जाती है, एक तो इओसिनोफिल होती है, एक बेसोफिल होती है, और एक होती है न्यूट्रोफिल होती है। और जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं वो मोनोसाइट होती हैं, और एक क्या होती है लिम्फोसाइट होती हैं। ये क्या करती हैं, ये तीनों ही क्या करती है अभिरंजन ग्रहण करने का कार्य करती है। क्यों, क्योंकि इन WBC में कणिकाएं पाई जाती है, कणिका ही क्या करती हैं अभिरंजन ग्रहण करने का कार्य करती हैं। और इन WBC में क्या होती है कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी, तो इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी तो ये क्या होती हैं अभिरंजन ग्रहण करने का कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनकी संख्या को लेकर कि सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाली WBC, ठीक, तो वो क्या होती है न्यूट्रोफिल होती है। और सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी होती है, बेसोफिल होती है। तो ये कितनी संख्या में पाई जाती है, 5% होती हैं। ये 0 से 1% होती हैं, ये 65% होती हैं, ये 5% होती हैं, और ये 20 से 25% होती हैं। ठीक है, अगर यहीं पे एक क्या होता है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, तो वो आ गई न्यूट्रोफिल। और सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, बेसोफिल, है ना। तो आप ये बात ध्यान रखना, जब आपसे पूछा जाए ह्यूमन, डॉग और हॉर्स में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा न्यूट्रोफिल। ठीक, और सबसे कम पूछा जाए तो बेसोफिल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूमिनेंट, पिग और पोल्ट्री में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक है, और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC, तो आंसर चला जाएगा आपका क्या होता है बेसोफिल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इओसिनोफिल को क्या कहा जाता है, एसिडोफिल कहा जाता है। ये अपन आगे बढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनके नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इनमें केंद्रक, कि इसमें क्या होता है, इन सभी में केंद्रक किस किस प्रकार का होता है। केंद्रक तो आपको पता है RBC में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। परिपक्व स्तनधारियों की RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट, लामा और पक्षी होते हैं, इनकी RBC में क्या होता है केंद्रक पाया जाता है। ठीक, WBC में क्या होता है केंद्रक पाया जाता है। तो यानी कि इओसिनोफिल में किस प्रकार का केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है बाइलोब्ड होता है, इसमें 2 से 3 लोब्ड होता है, इसमें 3 से 5 लोब्ड होता है। ठीक, बाइलोब्ड बाइलोब्ड होता है, यानी कि 2 पालियां होती हैं ऐसे ऐसे
ठीक। और इसमें कैसा होता है, 2 से 3 लोब्ड होता है, 2 से 3 लोब्ड होता है, यानी कि 1 पाली, 2 पाली और 3 पाली। ठीक है। और इसमें केंद्र कैसा होता है, 3 से 5 लोब्ड होता है, 3 से 5 लोब्ड होता है। ठीक। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोसाइट में क्या होता है, कैसा केंद्रक होता है। रक्त में पाए जाने वाली WBC और उसमें क्या होती है, मोनोसाइट में किस प्रकार का केंद्रक होता है, तो घोड़े की नाल की आकृति के जैसा केंद्रक होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पूछा जा सकता है कि घोड़े की नाल की आकृति का केंद्रक ना किसमें होता है, तो किसमें होता है, मोनोसाइट में होता है। स्टार लगा लेना आप यहाँ से। इसमें कैसा केंद्रक होता है, घोड़े की नाल की आकृति का, घोड़े की नाल की आकृति का। और लिम्फोसाइट में कैसा केंद्रक होता है, लिम्फोसाइट में गोलाकार केंद्रक होता है। ठीक है। इयोसिनोफिल में कैसा केंद्रक होता है, बाइलोब्ड होता है। बेसोफिल में कैसा केंद्रक होता है, 2 से 3 लोब्ड होता है। और न्यूट्रोफिल में कैसा केंद्रक होता है, 3 से 5 लोब्ड होता है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी WBC है जिसमें केंद्रक घोड़े की नाल की आकृति का होता है, तो आंसर क्या जाएगा, WBC। और गोलाकार केंद्रक इसमें होता है, लिम्फोसाइट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें अभिरंजन को लेकर कि ये किस प्रकार का अभिरंजन ग्रहण करती हैं। तो आपको पता है अभिरंजन ग्रहण कौन करेगी, कणिकाएं करेंगी। और जिसमें कणिकाएं होंगी वो क्या करती हैं, अभिरंजन ग्रहण करने का कार्य करती हैं। तो इसमें क्या होती है, कणिकाएं पाई जाएंगी। और इसमें क्या होती है, कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। तो ये वाली तो क्या करती है, अभिरंजन ग्रहण करने का कार्य करती है, जबकि ये वाली है ना, अभिरंजन ग्रहण नहीं करती है। अभिरंजन तो ये किस प्रकार का अभिरंजन ग्रहण करती हैं। आप इयोसिनोफिल को क्या बोला जाता है, एसिडोफिल। तो ये क्या करती है, अम्लीय अभिरंजन ग्रहण करती है। और बेसोफिल तो यानी कि बेस यानी कि क्षार है ना, तो ये क्षारीय अभिरंजन ग्रहण करती है। न्यूट्रोफिल यानी कि न्यूट्रल यानी कि ये उदासीन अभिरंजन ग्रहण करती है। जबकि ये दोनों है ना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट किसी प्रकार का अभिरंजन ग्रहण नहीं करती है, क्योंकि ये इन WBC में कणिकाएं नहीं पाई जाती है। कणिकाएं ही क्या करती हैं, अभिरंजन ग्रहण करने का कार्य करती हैं। ठीक है। ये क्या करती है, अम्लीय अभिरंजन ग्रहण करती है। अम्लीय अभिरंजन ग्रहण करती है। ये क्या करती हैं, क्षारीय अभिरंजन ग्रहण करती हैं, क्षारीय अभिरंजन ग्रहण करती हैं। और ये उदासीन। ठीक। और ये दोनों ना किसी प्रकार का अभिरंजन ग्रहण नहीं करती हैं। यह किसी भी प्रकार का अभिरंजन ग्रहण नहीं करती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट चलता है प्रतिरक्षा कार्य, कि ये शरीर को किस प्रकार से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, प्रतिरक्षा कार्य। तो ये क्या करती है, ये सारी की सारी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। लेकिन लिम्फोसाइट क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का कार्य भी करती है। और एक होती है एंटीबॉडी निर्माण का भी कार्य करती है। और इसमें क्या होती है, एक बेसोफिल होती है, ये नॉन फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। ठीक है। ये क्या करती है, जब भी शरीर में क्या होते हैं, संक्रमण हो जाए तो ये सारी की सारी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस। लेकिन वो फेगोसाइटोसिस का कार्य भी करेगी और एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करेगी। और एक होती है बेसोफिल जो नॉन फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। समझ में आ गया यहाँ तक। प्रतिरक्षा कार्य, प्रतिरक्षा कार्य
तो क्या कार्य करती है? फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। फेगोसाइटोसिस ये क्या करती है? नॉन फेगोसाइटोसिस। नॉन फेगोसाइटोसिस ये क्या करती है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और ये क्या करती है? फेगोसाइटोसिस और एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती हैं। फेगोसाइटोसिस और एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाता है इसमें जीवन काल, कि इनका जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इसमें क्या होता है? जीवन काल। जीवन काल, तो इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? यानी कि 6 से 20 घंटे का होता है। घंटे, इसका भी क्या होता है? 6 से 20 घंटे का, और इसका भी कितना होता है? 6 से 20 घंटे का। लेकिन मोनोसाइट का क्या होता है? जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन का होता है, जबकि लिम्फोसाइट का जीवन काल कितना होता है? 1 से 3 साल का होता है। 3 से 4 दिन, और इसका जीवन काल कितना होता है? 1 से 3 साल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनके कार्य को लेकर। तो कार्य में क्या आ जाता है? जो क्या होती है? इओसिनोफिल होती है, उसमें एक कंडीशन आती है इओसिनोफिलिया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनके कार्य को लेकर। कार्य, तो इसमें एक कंडीशन आ जाती है इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया, तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इओसिनोफिल की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। जब भी क्या होता है अपने शरीर में क्या होता है? एलर्जी या परजीवी संक्रमण होता है, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाती है? इओसिनोफिल की क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? इओसिनोफिलिया कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ इओसिनोफिल, नंबर ऑफ इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। किसमें? एलर्जी और परजीवी संक्रमण में। ठीक है, बेसोफिल क्या करती है? जब भी अपने शरीर में क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है ना, चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स में क्या होता है? बेसोफिल की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। चिकन पॉक्स में क्या होती है? चिकन पॉक्स में बेसोफिल की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। और ये बेसोफिल क्या करती है? एक होता है हिपेरिन और एक होता है हिस्टामिन का क्या करती है? स्रावण करती है। जो हिपेरिन होता है रक्त में पाया जाने वाला प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, जो रक्त का थक्का बनने से क्या होता है? रोकता है। बेसोफिल, हिपेरिन और हिस्टामिन का स्रावण करती है। ठीक, हिपेरिन क्या होता है? कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख देती हूँ। ये क्या होता है? हिपेरिन रक्त में क्या होता है? पाया जाने वाला प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट होता है, और रक्त का क्या होता है? थक्का बनने से रोकने का कार्य करता है। ठीक, फिर आगे आ जाएगा न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल क्या करती हैं?
एक तो क्या होता है न्यूट्रोफिल में क्या हो जाती हैं, दो अवस्थाएं होती है, एक तो क्या होता है न्यूट्रोफिलिया और एक होता है न्यूट्रोपीनिया। जब भी शरीर में क्या होता है बैक्टीरियल क्या होता है संक्रमण होता है तो न्यूट्रोफिल की संख्या क्या होती है बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है उसे न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। और जब भी शरीर में क्या होता है वायरल संक्रमण होता है तो क्या होता है न्यूट्रोफिल की संख्या क्या होती है घट जाती है, क्या होती है घट जाएंगी, तो उसे न्यूट्रोपीनिया कहा जाता है। और हमारे शरीर में क्या होता है जब भी संक्रमण होता है तो सर्वप्रथम भाग लेने वाली WBC कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है। संक्रमण में सर्वप्रथम भाग लेने वाली WBC संक्रमण में ये तो क्या करती है सर्वप्रथम भाग लेती है। और इसमें क्या होती है, एक तो क्या होता है एक तो क्या होता है न्यूट्रोफिलिया होता है, एक क्या होता है न्यूट्रोपीनिया होता है। तो इसमें तो क्या होता है न्यूट्रोफिलिया में तो क्या होता है न्यूट्रोफिल की संख्या क्या होती है, न्यूट्रोफिल की संख्या का क्या होता है बढ़ जाना, और न्यूट्रोफिल की संख्या का क्या होता है घट जाना। बढ़ेंगी तो कब, जब क्या होता है अपने शरीर में क्या होता है जब बैक्टीरियल क्या होता है संक्रमण होता है ना, बैक्टीरियल संक्रमण में क्या होता है न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाएंगी। और क्या होता है जब भी वायरल संक्रमण होता है तो उसमें क्या होता है न्यूट्रोफिल की संख्या क्या होती है घट जाएंगी। बट याद रखना वायरल संक्रमण में क्या होती है ये न्यूट्रोफिल तो घट रही है तो बढ़ेंगी कौन, तो बढ़ेगी क्या होती है लिम्फोसाइट। जब भी अपने शरीर में क्या होता है वायरल संक्रमण हो जाएगा तो लिम्फोसाइट की क्या होती है संख्या बढ़ जाती है, जबकि न्यूट्रोफिल की संख्या क्या होती है घटती है। और TB संक्रमण में क्या होती है मोनोसाइट की संख्या बढ़ती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कहाँ गया। इसमें आप लोगों को बता दिया इसका कार्य क्या होता है, इन दोनों का कार्य क्या होता है। एक तो क्या होती है अभिरंजन को, इन दोनों में क्वेश्चन आ सकता है कि अभिरंजन, ये दोनों ही क्या होती है अभिरंजन को ग्रहण नहीं करती है। क्यों, क्योंकि इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है, कणिका ही क्या करती है अभिरंजन को ग्रहण करती है। और इन दोनों का कार्य क्या आ जाता है, कार्य तो ये क्या होती है TB, जब भी क्या होता है TB संक्रमण होता है तो इसमें मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाएगी। और वायरल संक्रमण में क्या होती है लिम्फोसाइट की संख्या क्या होती है बढ़ जाती है। और घटती कौन सी होती है न्यूट्रोफिल। अब क्या होता है लिम्फोसाइट को आगे पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट को इसकी परिपक्वता के आधार पर क्या होता है, परिपक्वन के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो क्या होती है B लिम्फोसाइट होती है, एक क्या होती है T लिम्फोसाइट होती है। अगर B लिम्फोसाइट का परिपक्वन बोन मैरो में होता है तो इसे B लिम्फोसाइट कहा जाता है। अगर क्या हो जाता है थाइमस, T लिम्फोसाइट का क्या होता है परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है ना। अगर लिम्फोसाइट का परिपक्वन बोन मैरो में होता है तो उसे क्या होता है B लिम्फोसाइट कहा जाता है। अगर लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है तो उसे T लिम्फोसाइट कहा जाता है। फिर आ जाता है इसके जीवन काल को, आप बता ही दिया है कि इसका जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन का होता है। जबकि इसका जीवन काल कितने होगा, 1 से क्या होता है 3 साल का होता है। इम्यूनिटी, ये क्या होते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है प्रदान करती है, नहीं इसमें B लिम्फोसाइट होती है और T लिम्फोसाइट होती है। तो B लिम्फोसाइट क्या करती है, ये तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करती है, B तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करेगी, जबकि T क्या करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करती है। सॉरी, आपको मैंने क्या होता है इसका जीवन काल बताया था वो इसका नहीं है, 3 से 4 दिन में इसका नहीं है। इसको क्या होता है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो B लिम्फोसाइट होता है, एक T लिम्फोसाइट होता है। सॉरी तो B लिम्फोसाइट का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का और T लिम्फोसाइट का जीवन काल होता है 1 से 3 साल का। तो अब इसको क्या होता है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसमें एक तो क्या होती है B लिम्फोसाइट होती है और एक क्या होती है T लिम्फोसाइट होती है।
ठीक। अब इसमें क्या होता है, अगर बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन बोन मैरो में होता है, बोन मैरो, अगर इसका परिपक्वन थाइमस, बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन बोन मैरो में होगा तो इसे क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट का परिपक्वन बोन मैरो में होगा तो इसे क्या कहा जाता है, बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। अगर लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होगा तो उसे टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। अब क्या होता है इसका जीवन काल, जीवन काल इसका आ जाता है 3 से 4 डेज, और इसका जीवन काल कितना आ जाता है 1 से 3 साल। वो पहले वहाँ पे गलती से हो गया कि इसका जीवन काल मैंने लिखा दिया था 3 से क्या होता है 4 दिन का होता है, वो उसका नहीं होता, ये बी लिम्फोसाइट का होता है, ठीक है। और आगे आ जाएगा, ये इम्यूनिटी कौन सी प्रदान करता है, तो ये कौन सी प्रदान करता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करता है। और ये क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये कहाँ से लिखूँ, इसको तो याद रख लेना BHU, यानी कि बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी आ गया, और इसको याद कर लेना TC से, यानी कि टी लिम्फोसाइट होती है वो C यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करती है, ठीक। अब आगे आ जाएगा, ये बी लिम्फोसाइट होती है ना, ये बी लिम्फोसाइट है ना, आगे क्या होती है, प्लाज्मा सेल में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल का क्या होता है, केंद्रक होता है, जो गाड़ी के पहिए के समान होता है, गाड़ी के पहिए के समान। और ये क्या करती है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती है, एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलो तो एक बार अपन फिर से देख लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है कि WBC को क्या कहा जाता है, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 7000 से क्या होती है, ऊपर होती है। अगर इसकी संख्या बढ़ती है, WBC की संख्या क्या होता है, बढ़ने को क्या होता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है, घटने को क्या होता है, ल्यूकोसाइटोपीनिया कहा जाता है। इसको क्या होता है, कणिकाओं के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो ग्रेनुलोसाइट होती है, एक एग्रेनुलोसाइट होती है। अब क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और ग्रेनुलोसाइट ये होती है, एग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट होती है, लिम्फोसाइट होती हैं। इसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन WBC में कणिकाएं पाई जाती हैं उन्हें ग्रेनुलोसाइट, और जिन WBC में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं उन्हें एग्रेनुलोसाइट। ए से क्या होता है, एब्सेंट आ गया। फिर इनकी क्या होता है, संख्या को लेकर क्वेश्चन था कि सबसे अधिक संख्या में कौन सी WBC पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल होती है, यानी कि 65 होती है, और सबसे कम कौन सी होती है, बेसोफिल होती है। अगर आपसे मैन, डॉग और हॉर्स पूछा जाए तो सबसे अधिक WBC कौन सी होती है, तो न्यूट्रोफिल होती है। अगर बात आपसे पूछ ली जाए कि रूमिनेट, पिग और पोल्ट्री में सबसे अधिक WBC कौन सी होती है, तो वो होती है लिम्फोसाइट होती हैं, और कम कौन सी होती हैं, बेसोफिल होती हैं। आगे आपसे क्या होता है, केंद्रक कैसा होता है, इसमें बाइलोब्ड होता है, इसमें 2 से 3 लोब्ड होता है, और इसमें 3 से 5 लोब्ड। इसमें क्या होता है, घोड़े की नाल की आकृति का होता है, और इसमें कैसा होता है, गोलाकार। अभिरंजन ये क्या होती है, ग्रहण करती है। ये क्या होती है, अम्लीय विरंजन ग्रहण करेगी, ये क्षारीय। और ये क्या होता है, किसी प्रकार का विरंजन ग्रहण नहीं करती, यानी कि उदासीन होती है। और ये क्या होती है, विरंजन ग्रहण नहीं करती हैं। अब इनके क्या होते हैं, प्रतिरक्षा,
तो ये प्रतिरक्षा ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। लेकिन लिम्फोसाइट फेगोसाइटोसिस का कार्य भी करेगी और एक होती है एंटीबॉडी निर्माण का कार्य भी करेगी। और बेसोफिल क्या होती है, नॉन फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनके कार्य को लेकर। तो कार्य में क्या हो जाता है, एलर्जिक या परजीवी संक्रमण में इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है, तो इसे इओसिनोफिलिया कहा जाता है। ये क्या होती है, बेसोफिल क्या होती है, जब चिकन पॉक्स होता है तब क्या होता है, बेसोफिल की संख्या बढ़ जाती है और ये हिपेरिन और एक होता है हिस्टामिन का क्या होती है, स्रावन करती है। और हिपेरिन क्या होती है, प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट होता है जो रक्त में थक्का बनने से रोकने का कार्य करता है। न्यूट्रोफिल क्या होती है, जब भी शरीर में क्या होता है, संक्रमण होता है तो सर्वप्रथम भाग कौन लेती है, न्यूट्रोफिल लेती है। इसमें क्या होती है, दो कंडीशन होती है, एक तो न्यूट्रोफिलिया होता है और एक होता है न्यूट्रोपीनिया होता है। जब भी क्या होता है, न्यूट्रोफिल की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, उसे न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। न्यूट्रोफिल की संख्या का क्या होता है, कम होना यानी कि घटना। न्यूट्रोफिलिया तो क्या होता है, बढ़ना, और न्यूट्रोपीनिया क्या होता है, घटना। ठीक, इसमें क्या होता है, मोनोसाइट क्या करती है, ये भी क्या होती है, फेगोसाइटोसिस का, हाँ ये मोनोसाइट होती है जो टीबी संक्रमण में इसकी संख्या बढ़ जाती है। और एक होती है जब भी क्या होती है, वायरल संक्रमण होता है तो लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ेगी, जबकि बैक्टीरिया संक्रमण में क्या होती है, न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ती है और वायरल संक्रमण में न्यूट्रोफिल की संख्या घटेगी और इसकी संख्या क्या होती है, बढ़ेगी। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, इसके परिपक्वन के आधार पर क्या होता है, लिम्फोसाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बी लिम्फोसाइट होती है और एक क्या होती है, टी लिम्फोसाइट होती है। जब क्या होता है, लिम्फोसाइट का परिपक्वन बोन मैरो में होता है तो उसे बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। अगर लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वो क्या होता है, जीवन काल बता ही दिया था, यहाँ पे गलती से हो गया था कि इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, वो नहीं होता है। जीवन काल इसमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का होता है कि 3 से क्या होता है 4 दिन का, तो क्या होता है, बी लिम्फोसाइट का होता है। टी लिम्फोसाइट का 1 से क्या होता है 3 साल का होता है। बी लिम्फोसाइट क्या करती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करती है, जबकि टी लिम्फोसाइट क्या करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करती है। बी लिम्फोसाइट आगे चलकर एक प्लाज्मा सेल में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, जिसका केंद्र गाड़ी के पहिए के समान होता है और ये एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती हैं। आज लोगों को अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं।